मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर प्रयागराज से हम आपको गुड्डू मुस्लिम से जुड़ी हुई बताएंगे। गुड्डू मुस्लिम जिसको लेकर दो तरीके की बातें सामने आ रही थी कि वो हिंदू भी हो सकता है क्योंकि कई जगहों पर वो आयुष चौधरी बनकर उगता था, लेकिन अब हमारे पास एक ऐसा पुख्ता बयान है जिसके जरिए ये साबित हो गया है कि गुड्डू मुस्लिम मुस्लिम ही है। उसकी बहन से हमारी टीम ने बातचीत की है और उस बातचीत में ये निकलकर सामने आया है कि 13 साल की उम्र से ही उसने घर छोड़ दिया था और अपराध की दुनिया से उसका वास्ता हो गया था। सबसे पहले वो बयान सुनवाते हैं। तो इस वक्त जो बड़ी जानकारी गुड्डू मुस्लिम के बारे में निकलकर सामने आ रही है कि गुड्डू मुस्लिम लगातार पुलिस को चकमा दे रहा है, पुलिस को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। उसके बारे में दो तरीके की बातें सामने आती है कि नहीं वो मुस्लिम नहीं है, वो हिंदू है, लेकिन अब जो नसीब बानो उसकी बहन का बयान सामने आ गया है, उससे ये सारी बातें अब खत्म हो चुकी है। यानी गुड्डू मुस्लिम का वाकई नाम गुड्डू मुस्लिम ही है। टीम जी, पहले तो सबसे पहले जानना चाहेंगे यहाँ कब आए आप लोग, इस गांव में कब आए? आप लोग की पैदाइश यहीं हुई है? जी हाँ, हमारे पापा छोटे से थे, दादा का इंतकाल हुआ, दादी लेके आई थी। अच्छा। पापा हमारे 6 साल के थे तब काम करने लगे, मजदूरी करने लगे थे। अच्छा। हाँ, तो फिर हमारी दादी मजदूरी करके हम लोग को पाली पोसी। दादी भी खत्म हो गई, हम लोग देखे नहीं अपने दादी को, बचपना था, नान थे। अच्छा। और उसके बाद पापा खत्म हो गए, फिर मम्मी खत्म हुई, बड़े भैया खत्म हुए, बड़ी भाभी खत्म हुई, भतीज खत्म हुए। कितने भाई बहन थे आप लोग? हम लोग 5 भाई बहन थे। 5 भाई बहन। क्या अभी क्या स्थिति है? 3 भाई 2 बहनें? अभी हम लोग 2 बहन हैं। हाँ। 2 भाई हैं। अच्छा। तो एक भाई से तो इससे तो मतलब नहीं है। हाँ। वो मझिला भाई हमारा सऊदीया में रहता है। अच्छा, वो सऊदी उससे भी नहीं कोई मतलब है। हम लोग परिवार में किसी से कोई से उससे मतलब नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि गुड्डू मुस्लिम कैसा था बचपन में? पहले तो ये जानना चाहेंगे कैसा था बचपन में? बदमाशी करता था। पापा कुष्ठ रोग के मरीज थे। अच्छा। पापा मारते पीटते थे, फिर जब ज्यादा तंगी वो भागने बिगड़ने लगा तो पापा उससे बात दावा हो गए। अच्छा, तो कितने साल तक रहा यहाँ, कितनी उम्र तक? वो 13 साल का था तब से निकला है। अच्छा, तो मतलब उसको निकाला या क्या आप पिताजी ने निकाला? नहीं, वो खुद निकल गया। बताते कोई चोरी वोरी करी इस वजह से निकल गया, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा हमारे दिमाग में नहीं। हाँ। वो खुद के निकल गया है। और इस बात को कितने साल हो गए होंगे? कितने साल का? पापा तो हमारे 30 साल हो गया होगा, बाज दवा भाई, कुछ कम 30 साल हो गए होंगे। क्या उम्र होगी गुड्डू मुस्लिम की तकरीबन? हमसे छोटा है। अच्छा, फिर भी कितनी उम्र होगी? अरे तब वो 35-38 साल से कम नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि ये आप कह रहे हैं कि 13 साल से गुड्डू मुस्लिम निकल गया, पर परिवार तो यही था जब गुड्डू मुस्लिम निकला, तब तो आपके अब्बा अम्मी सब जीवित थे ना? सब। हाँ। तो कभी संपर्क नहीं किया? नहीं, कभी नहीं। कभी भी नहीं? तीज त्योहार में कभी नहीं, त्योहार कभी नहीं, कोई वास्ता, न शादी न ब्याह, न कभी नहीं। हाँ। कोई वास्ता नहीं। तो जब पैदाइश थी तो मतलब जब पैदा हुआ, नाम क्या था? गुड्डू मुस्लिम ही नाम था? नहीं, मुस्लिम, मोहम्मद मुस्लिम। ये गुड्डू नाम बाद में मिला? हाँ। तो आप लोगों को कब पता चला कि ये तो गुड्डू मुस्लिम बन गया है, ऐसे गुंडईगिरी में आ गया है? कैसे पता चला कभी? नहीं, पुलिस आई तभी पता चला? पुलिस आती थी ना उसकी खोजबीन के लिए, तभी। हाँ, नहीं। तो यहाँ जब नहीं रहे आपके घर तो फिर कहाँ रहते? कुछ पता चला कहाँ रहते थे उसके बाद? वो वहीं रहता था, चकिया पे रहता था। अतीक के घर पे? हाँ। कभी नहीं आए? नहीं। किसी की शादी में कभी नहीं। कहीं भी आप दरियाफ्त कर लीजिए, शादी में, गांव में, घूम के आप कहीं भी दरियाफ्त करिए, कभी कोई संपर्क नहीं। आपकी हालत भी ठीक नहीं है, आप चल भी नहीं, आप खड़े भी ज्यादा देर नहीं हो पाते, आपसे मिलने भी नहीं आए? नहीं, कभी नहीं। आप मम्मी पापा खत्म हुए, कभी सर पे हाथ नहीं फेरे तो मिलने क्या आएंगे? नहीं, कभी नहीं। मतलब आपके जब अबू का इंतकाल हुआ, अम्मी का इंतकाल हुआ, तब भी नहीं आए? बड़ा भाई? नहीं, तब भी कभी नहीं आया, लौट के ही नहीं आया।
और इस वक्त मैं सीधे अपनी सहयोगी प्रियंका का रुख करूंगी। प्रियंका ठीक उसी जगह पे है जहां एक वक्त में गुड्डू मुस्लिम रहा करता था, तब रहता था जब अपराध की दुनिया से उसका कोई वास्ता नहीं था, लेकिन तब उसका नाम गुड्डू भी नहीं था। प्रियंका सीधे वहां से बड़ी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगी। प्रियंका, सबसे पहले तो ये अपडेट कीजिए कि अब तो ये सस्पेंस कम से कम खत्म हो गया कि गुड्डू मुस्लिम जो आयुष चौधरी बनकर रहता था, तो एक ये ख्याल लोगों को आ रहा था कि शायद वो हिंदू ही है, लेकिन अब ये सस्पेंस खत्म हो चुका है कम से कम। जी बिल्कुल रीमा, ये सस्पेंस तो खत्म हो ही गया है और साथ ही ये कि उसका पैदाइश के साथ जो नाम दिया गया था वो गुड्डू हरगिज नहीं था, वो मोहम्मद मुस्लिम नाम था जो परिवार ने दिया था। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ गुड्डू मुस्लिम के उस घर की जहाँ पर गुड्डू मुस्लिम की पैदाइश हुई। गुड्डू मुस्लिम के साथ उसके बाकी 4 भाई बहन जो हैं वो सब इसी घर में पैदा हुए। और लेकिन आज यहाँ पर जब आप देखते हैं तो यहाँ पर स्पेशल सेल की तरफ से एक नोटिस लगा हुआ है जिसमें बताया गया है कि 25 आर्म्स एक्ट के तहत क्वेश्चनिंग के लिए गुड्डू मुस्लिम को बुलाया गया है। इस दरवाजे पे ये लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर गुड्डू मुस्लिम का भाई का परिवार ही आखिर रहता था, फहीम नाम जिसका बताया जा रहा है, वो अपने परिवार के साथ आता था। लेकिन 3 भाई थे जिसमें से एक की मौत हो चुकी है, एक बताया जा रहा है कि विदेश सऊदी में रहते हैं और एक जो है वो गुड्डू मुस्लिम है। आसपास के लोगों का भी ये कहना है कि तकरीबन 13 साल की उम्र के बाद, 13 साल से जो गुड्डू मुस्लिम ने घर छोड़ा उसके बाद पलट कर नहीं आया। परिवार का ये दावा है कि अब्बू अम्मी जो उनके माता पिता थे उनके इंतकाल में, उनकी डेथ में नहीं आया, किसी तीज त्योहार में नहीं आया। यहाँ पर उनको जानकारी मिली भी तो सिर्फ पुलिस के जरिए ही या फिर जो इस तरीके के नोटिस लगते रहे उसके जरिए ही। ये घर आपको दिखा रहे हैं गुड्डू मुस्लिम का, वो घर जहाँ पर पैदाइश हुई, जहाँ पर 13 साल की उम्र तक वो रहा। बताया जा रहा है कि पिता को कुछ रोग था, पिता वैसे ही परेशान रहते थे, ऊपर से जो उनकी बहन बता रही है कि बचपन से ही बदमाशियों में थे जिसकी वजह से पिता से भी बहुत ज़्यादा डांट पड़ती थी और 13 साल की उम्र में ही घर छोड़ा और घर ऐसा छोड़ा कि कभी पलट के नहीं आया। उसके बाद चकिया ही, जो इनको पता है घर वालों को, ये बस इतनी ही जानकारी है कि चकिया ही उसका घर था जहाँ पर अतीक अहमद का घर था। जाहिर तौर पर परिवार का कहना है कि हमसे किसी तरीके का कोई संपर्क नहीं हुआ। जी रीमा। तो अतीक की पत्नी शाइस्ता को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड से पहले शाइस्ता ने मुंडी पासी नाम की महिला से मुलाकात की थी और दावा ये भी किया गया कि महिला शाइस्ता परवीन की फरार होने में मदद भी कर रही है। उधर सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता के साथ अतीक का गनर रहा एहतशाम भी मौजूद है, जो शाइस्ता को छिपने में मदद कर रहा है और यूपी पुलिस से जुड़ी जानकारी भी जुटा रहा है। और ये गनर यूपी पुलिस में ही मौजूद था जो साल 2005 में राजू पाल की हत्या के बाद से फरार हो गया था और बाद में अतीक के इस गनर को पुलिस ने बर्खास्त भी कर दिया था। लेकिन अब पुलिस मुंडी पासी नाम की महिला और अतीक के गनर की तलाश में जुट गई है। ये मकान जो है ये उनका बताया जा रहा है। हालांकि कोई यहाँ पर अभी है नहीं और कोई बात करने के लिए भी नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो अक्सर यहाँ नजर आती है, लेकिन फिलहाल यहाँ नहीं है कोई। यहाँ पर तो आप देख रहे हैं, मैं तस्वीर दिखाऊं अगर आपको, तो घर पे ताला लगा हुआ है, दोनों दरवाजों पर ताला लगा हुआ है, बस कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं, इसके अलावा यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा। दोनों कमरे में ताला और बताया जा रहा है ये मुंडी पासी का घर है। अब मुंडी पासी इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेडी डॉन है, ये हिस्ट्री शीटर है। धुवनगंज थाने में इसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, लेकिन लोकल जो लोग हैं उनका कहना है कि उसकी मौजूदगी यहीं रहती है, जबकि पुलिस जो है लगातार तलाश कर रही है और बता रही है कि मुंडी पासी फरार है। गाँव के लोगों का कहना है कि वो यहीं रहती है और उसे जबरन फंसाया जा रहा है, जबकि पुलिस के रिकॉर्ड कुछ और कहते हैं। पुलिस के रिकॉर्ड कहते हैं कि उमेश पाल मर्डर केस से ही शाइस्ता परवीन के साथ साथ मुंडी पासी की भी तलाश चल रही है और अभी जब शाइस्ता परवीन फरार है, ऐसे में आर्थिक तौर पर मदद देने का आरोप भी मुंडी पासी पे है। ना केवल मुंडी पासी बल्कि अतीक अहमद का जो गनर एहतशाम करीम है वो और मुंडी पासी दोनों आर्थिक मदद शाइस्ता परवीन को पहुंचा रहे हैं, ऐसा पुलिस को शक है।